This conference will now be recorded. Hello guys. Hello. Hello guys. May I know your name? Who is online? सर राहुल कुमार। राहुल। आज कोई नहीं आ रहा क्या? पता नहीं सर। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें फिर? चलो, बहुत ऐसी 5 मिनट ऊपर हो चुका है यार। नहीं सर, थोड़ा वेट करते हैं। स्टार्ट करें कि वेट करें? सर अभी इसलिए सर क्लास नहीं कर पा रहे, अभी सर सबका एग्जाम होने वाला है। तो अभी आज आप नहीं करेंगे अटेंड? कोई और भी नहीं करेगा क्या? पता नहीं, इसे तो सर आज का कॉलेज आज में का वैसे आज का कंसेप्ट एआई है टोटल। सर करना तो चाहते हैं, ऐसे कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज कोई बात पढ़ा नहीं, रहे हैं आप आप। ही कर लो। आप ही कर लो, कोई बात नहीं। क्या हो गया? सो बात। अब एक की वजह से, थोड़े सबकी वजह से आप अपना लॉस क्यों कर रहे हो? या यूटिलाइज योर टाइम यार। अच्छा ये बताओ, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में पाइथन आता है जो आपके बैचमेट्स हैं सबको? यस पाइथन सर, अभी सर एक डेढ़ महीने पहले हम लोग कोर्स किए थे पाइथन। कॉलेज के थ्रू कोर्स करवाया गया था पाइथन का। उसमें क्या क्या सीखा था आप लोगों ने? उसमें सर केवल पाइथन का प्रोग्रामिंग बताए थे, और फिर सब और चीज होता था हार्डू के बारे में, तो उसमें भी सब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिला था बिग डेटा का, और फिर नहीं, मशीन जैसे लर्निंग मैंने आर्टिफिशियल। आपको जैसे जैसे मैंने आपको लास्ट 2 सेशन से प्रिडिक्शंस दिखा रहा हूँ, प्लॉटिंग कलरफुल दिखा रहा हूँ, ये सब बताया था? ना सर, ये सब नहीं बताया था। नहीं बताया था ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं। मैं कमिंग क्लास में आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस, देखो क्या है ना, मुझे आप लोगों को यार ट्रेनिंग का यूटिलाइज करना है। आपके सर ने इतना एफर्ट्स किया है ना? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर। हम लोग करें स्टार्ट फिर। ठीक है, जस्ट लीव ऑल द गाइस यार, वो लोग आते रहेंगे जो जो अब आप इंटरेस्ट हो, आपको क्यूरोसिटी है, तो अपना लॉस क्यों कर रहे हो? देखो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम यस कहते हैं एएन। अब मैं थोड़ा सा आपको बैक साइड लेके चलता हूँ। जैसे मैंने सेकंड डे से स्टार्ट किया था, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या समझते हो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? बहुत हम लोगों ने आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कर रहे हैं लास्ट 5 डेज से, बट क्या एग्जैक्टली आप उस पॉइंट पे पहुंच पाए हो जहां पर हम लोग जाना चाहते हैं? ये मतलब सर ये है कि सर हम लोग सर जो सर सोचते हैं, चाहे चाहे भी सर लिविंग थिंग में करते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो सब काम हम ना करें, हम सर मशीन के थ्रू करवाएं। तो क्यों दिस इज द पार्ट ऑफ। मशीन के थ्रू क्यों करवाएं? क्या रीजन है इसका? क्यों करवाएं सर मशीन के इसका थ्रू? सर इसका रीजन है कि सर मशीन सर मतलब कि उसका हाई चांसेस रहता है कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो, हमारा थ्रूपुट अच्छा हो, और हमारा जो एरर हो कम से कम हो। ओके, वेरी गुड। और क्या रीजन है? अच्छा रीजन दिया आपने, इट्स गुड इट्स गुड, बट थोड़ा सा और बताओ, थोड़ा सा और क्लियर जाओ। और सर सबसे बड़ी बात है कि किसी काम करते हैं तो उसको हम फास्ट कैसे करें। एग्जैक्टली और exactly. हम उस और काम को फास्ट के साथ साथ उसको टाइम को मैक्सिमम आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करें?
हाँ और सर, उसमें हम एक्यूरेसी बढ़ा सकें। हाँ अब यस सर, सपोज एक करो से मैं आपको टोल टैक्स पे बैठा देता हूँ। जैसे आप इस यस पिक्चर में देखते हो, यू आर लुकिंग दिस स्लाइड इन दिस पिक्चर ऑफ वन गाय सिटिंग ऑन द हाईवे एंड नोटिसिंग द कार who can cross the limit of 60 kilometers per hour। तो क्या होगा, उसका चालान कटेगा। यस ठीक है, उसका चालान क्या होगा, नंबर प्लेट से, अब तो हाई डिजिटल प्लेटिंग हो गई है सारी। ठीक है, उसका चालान यस पहुंचा कट जाएगा। क्या इट माइट बी पॉसिबल दैट गाय नोटिसिंग कंटिन्यूअसली टू सिट ऑन द हाईवे ऑन ए चेयर एंड नोटिसिंग द नंबर ऑफ द कार एंड राइट नो डाउन सर, इट? नहीं है। तो क्या कहता नो है, सर, if a car exceeds the speed limit then the human to monitor and note down all the numbers is not possible। Definitely it's not possible। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? अब मैंने वहां पर उस एम्प्लॉय की जगह आई जस्ट फिट अ कैमरा, और उस कैमरे में वो सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और नंबर प्लेट्स आ रहे हैं। अब मैं उस नंबर्स को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं पिक्चर्स को, तो आई थिंक सो मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी वी कैन फील अ फटीग, बट कैमरा डिड नॉट नो व्हाट इज फटीग। वो तो एक ह्यूमन मेड है, ठीक है, तो वो फटीग फील नहीं करेगा। क्लियर है? यस तो सर, यहाँ पर क्या कहता है, इन ऑर्डर टू सॉल्व इट वी कैन यूज अ मशीन टू कैप्चर द नंबर प्लेट्स। मैंने आपको हर चीज हर समय फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आई ऑलरेडी टोल्ड you have always convert the data into the text or numbers or images जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, जस्ट कन्वर्ट योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। ये नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर लिया बट उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अब आपने एक एग्जाम्पल बहुत सुना होगा, हेलो एलेक्सा करके। क्या है वो किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, बता सकते हो आप? नहीं पता सर, वो नहीं एनएलपी पता पे वर्क सर, कर रहा है, एनएलपी पे वर्क कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस पे। हम जो उसको बोल रहे ओस हैं वो हमारी रिकॉर्डिंग हमारी वॉइस को पकड़ रहा है और उस पे वो जजमेंट दे रहा है। हमारा मोबाइल है वो क्या है, इसमें हम गूगल असिस्टेंट करते हैं अपना, या यस हमें सॉन्ग सजेशन करता है। दिस इज द थिंग दैट वी हैव ओवर हियर। अब व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगेन द क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर, व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या समझते हो व्हाट इज आर्टिफिशियल? वही सर जो पहले बताया, मतलब कि सर जो हम सोचते हैं उसको हम जो हमारा ह्यूमन कैपेबिलिटी है उसको हम मशीन में कैसे कन्वर्ट करें, उस ह्यूमन के काम को मशीन कैसे वर्क करे उसमें, यही मेरा ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, वन ऑफ द पर्सन इज आल्सो अराइव। कौन है वो? प्लीज मे आई नो योर नेम प्लीज। क्या नाम है आपका जो अभी ऑनलाइन आया है? आकाश सुमन सर। अच्छा आकाश। आकाश, आर्टिफिशियल क्या होता है? आज हम ANN पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो आप मुझे बताओगे कि क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसमें किसी भी एक मशीन को आउटर इन्वायरमेंट से हैबिचुएट करके जो भी चेंजिंग्स हो एटमॉस्फेयर में या फिर उसके इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग मशीन को वर्क कराना, किसी स्पेसिफाइड वर्क जो भी हम उसको असाइन करके रखेंगे। तो सिंपल वर्ड में इतना कर सकते हैं। ओके, और कुछ और कहना चाहोगे इसके से रिलेटेड? Artificial is nothing, it is the stimulation of a human intelligence in machines that can program to link like a human and mimic their action। हमने उसके अंदर फीड कर दिया और उसने जो बिहेव किया वो ह्यूमन की तरह किया, मिमिक किया। अब नीचे if you are mentioning, I already mentioned, AI is accomplished by studying how human brains thinks and how human learn, decide and work while try to solving a problem। तो same if we feed this to the machine in the form of the data, then definitely machine also mimic their action, our actions। so हम यही करते हैं, जब तक हम उसको डेटा फीड नहीं कराएंगे in any form, images form, text form, voice form और पिक्चर्स फॉर्म और नंबर्स फॉर्म, तो तब तक वो लर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है,
ये क्लियर हो गया? ये लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं मैं आपको 3-4, सो दैट आप अब मैं आगे जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ाऊंगा तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। अब आता है, मेरी स्क्रीन शेयर है ना सबको? यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है। क्या हुआ स्क्रीन को? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बता दिया दैट अ ह्यूमन ब्रेन थिंक्स लाइक वर्क विच मिमिक लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमंस एक्शंस, ये हमारा मशीन लर्निंग क्या होता है। अब मशीन लर्निंग के बाद हमने डीप लर्निंग और एआई को क्यों इंट्रोड्यूस किया? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द मशीन लर्निंग? कैन एनीवन टेल मी? क्या जरूरत पड़ गई हमें एआई को इंट्रोड्यूस करने की जब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग साथ में वर्क कर रहे थे? तो व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड दैट कि हमें एआई की जरूरत पड़ गई? कोई बता सकता है? मैं आपको बताता हूं। बिकॉज मशीन लर्निंग कैन नॉट हैंडल द images from data just like a or voice data. Only deep learning AI can सर handle. हेलो सर। yes 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 सर सर फिर से सर रिपीट कीजिए ना सर। सर आपका आवाज सर कट गया है। ओके 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 ओके। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द लिमिटेशंस बिहाइंड टू इन्वेंट द एआई। हमारे सारे काम मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे हो ही रहे थे। डेटा साइंस तो एआई से भी कनेक्ट है। अब क्या हुआ, हम मशीन लर्निंग से हम लोग क्या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम लोग इमेजेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें हमारी लिमिटेशंस हो गई। मशीन लर्निंग फीचर्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो एआई और डीप लर्निंग ही फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब फिर वही बात, मशीन लर्निंग फिर आ गई। मैंने आपसे क्या कहा? मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, विदाउट बीइंग आ रहा है। Thus, just notice the word of the without being. Without being word indicates that you don't need to write the 10 lines code or 15 line code. You just mention the in a single line, and the computer or machine can learn it from that single line through the data set and run it and perform an action upon it. क्लियर? अब मशीन लर्निंग कितने टाइप्स की है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। व्हाट इज सुपरवाइज्ड? सुपरवाइज्ड इज वेयर द इनपुट वेरिएबल एंड द आउटपुट वेरिएबल x and y, one is dependent, another one is the independent. लास्ट सेशन में मैंने आपको 2 सेशन में आपको बहुत एम्फेसिस देके वो चीज समझा रहा हूँ बार बार अगेन, इनपुट एंड आउटपुट। क्योंकि अगर इफ यू हैव नॉट क्लियर द बेस देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द न्यूरल नेटवर्क्स. Input variables and the output variables x and y, and you see an algorithm mapping function from input from where we can predict it. The steps in first is testing and training, which is known by the name of cross validation. Okay, and the unsupervised learning is the classification algorithm which divided into the class 1 and class 2 high intra classes and the lower class. In this you don't need to a labeled data. It can handle it according to their statistical properties. जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी वो एक ग्रुप में जाएगा, जिसकी डिफरेंट होंगी वो दूसरे में जाएगा. ठीक है? Reinforcement learning. What the reinforcement learning? Reinforcement learning is nothing, is the action and you will be get a reward on that. Suppose आप लोगों का नाम क्या है दोनों का? एक आकाश है और दूसरा राहुल। राहुल और आकाश को मैं कहता हूं कि आपको 2 से 3 क्लास अटेंड करनी है. यू हैव टू अटेंड द सेशन 2 एंड बिटवीन 2 फ्रॉम 2 to 3. अब जब ये दोनों कंटिन्यूअसली अटेंड कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को रिवार्ड दूंगा कि आफ्टर द कंप्लीटिंग द कॉलेज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी. तो वो क्या हुआ, अवॉर्ड हुआ. अगर आपने वो इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली तो मैं क्या करूंगा, उसमें आपको पनिशमेंट ना देके आई विल नॉट टेक एनी इंटरेस्ट टू गाइड यू गाइस. तो वो क्या हुआ, एक्शन हुआ. अब एक्शन वेदर इट इनटू द रिवार्ड फॉर्म और इनटू द और सम इनटू द punishment form is totally depend upon your actions. ठीक है? Now the points come over here. Reinforcement learning is a learning by interacting with the space or an environment, and reinforcement agent learn from the consequences of its action. Again the word action is totally depend on upon your actions.
rather than from being taught explicitly. मुझे उसको चीज को बहुत vastly no need to explicitly that guidelines. It selects its action on the basis of the past experience and also by the new choice. It's totally upon you. It's totally depend on you whether you are interested to attend a class or not. If not, then I will not reward you anything. If you are attending throughout the 10 days, then definitely I will be reward you with this providing some special knowledge from the other guys who are not taking interest in these sessions. Clear? ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये टोटली आपके, सपोज करो एक एग्जांपल और लेता हूं, आप शायद उसको ढंग से पकड़ पाओ, कैप्चर कर पाओ। आप लोग के घर में किसी का पेट डॉग है। अब पेट डॉग का काम क्या है कि वो अपने ओनर के पास जाता है, गेट पे न्यूज़पेपर लाके रखता है, तो ओनर उसको क्या करेगा, एक चॉकलेट देगा या उसको उसके अकॉर्डिंग बिस्किट्स देगा। अब ये प्रोसीजर चलता रहता है और वो उसको रिवॉर्ड मिलता रहता है। लेकिन सपोज इफ वन डे ही डॉग फॉरगॉट टू ब्रिंग अ न्यूज़पेपर, देन तो क्या उसको रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये फिगर आप देखिए, यहां पर उसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन के बेस पे इसको रिवॉर्ड मिला। अगर उसने नहीं किया तो वो प्रोसीजर फिर से रिपीट हुआ। ठीक है, ये चीज हमारी रेनफोर्समेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। अब न्यूरल नेटवर्क, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and the deep learning. Neural networks are modeled after biological neurons network and attempt to how computer to learn in a similar manner to human reinforcement learning. Again, reinforcement learning coming because reinforcement learning is the part of the machine learning, but it also a part of the artificial intelligence. In what form? Use cases, pattern recognition, time series prediction, signal process, anomaly detections, controls. These are the neural networks. Now, from here we start the artificial neural network, which is known by the short, which is represented by the short form ANN. Everyone heard about the ANN. These are the types of the neural network: supervised, unsupervised, reinforcement, offline learning, and the online learning. I already told you the supervised learning, but still I repeat it again. I write in front of your screen, mentioned in the slide also. Supervised learning, the training data set that the input to the data to the network, and the desired output is known as weightage, is adjusted until the output yield desired. अब ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको डेंड्रॉइड और न्यूरॉन्स के फिगर से कनेक्ट करूंगा। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या हो गया? इनपुट हो गया, मैं किसी चीज को इनपुट दे रहा हूं। और अनसुपरवाइज्ड क्या हो गया? वो आउटपुट, जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो अनसुपरवाइज्ड हो गया। और रेनफोर्समेंट क्या हो गया? जो उस पर एक्शन लेके उसको रिवॉर्ड कर रहा है, वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग। ऑफलाइन लर्निंग क्या होगा? द एडजस्टमेंट ऑफ वेट, जो वेट के साथ इनपुट का समेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो ऑफलाइन होगा। और जो ऑनलाइन होगा वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी। अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू इनपुट और वेट का मल्टीप्लिकेशन होके ज्यादा जाता है तो ही वो फायर होगा, अदरवाइज वो रिवर्स में बैक हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। क्लियर हो गई? ठीक है, मैं आपको फिगर पे लाता हूँ, थोड़ा सा आपको फिर कनेक्ट करूंगा वो वाली टर्मिनोलॉजीज जो भी हैं। ये है मेरा, ये मेरा क्या आया? इनपुट x1, x2, x3। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द यस्टरडे क्लास, जो मेरी x वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। गॉट इट? तो यहाँ पर x हो गया इनपुट। अब वेट से मल्टीप्लाई होगा, वी टेक एनी रैंडम वेट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस। तो क्या हो गया? W1, W3, W3। अब मैंने इनका समेशन लिया W1 इंटू x1। ठीक है, तो ये जो समेशन है, जो इनपुट आया, ये क्या हो गया मेरा? सुपरवाइज्ड। जो वेट आया वो क्या हो गया? ऑफलाइन। और जो समेशन आया वो क्या हो गया मेरा? जो समेशन आया वो क्या हो गया? ऑनलाइन। और जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आई वो क्या हो गई? बताइए। ऑनलाइन सर।
थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑनलाइन, वेरी गुड, थ्रेशोल्ड वैल्यू। और जो आउटपुट आया वो क्या हो गया? सुपरवाइज्ड। नहीं यार, आउटपुट तो अनसुपरवाइज्ड होगा ना, वो तो इनपुट होगा सुपरवाइज्ड, इनपुट वैल्यू। हाँ इनपुट सुपरवाइज्ड, आउटपुट ठीक है, तो मेरा जो ऑफलाइन आया वो क्या आया? वेट आया। ऑनलाइन क्या आया? थ्रेशोल्ड वैल्यू आया। ये मैं आपकी ये टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंट करती है न्यूरल नेटवर्क्स में। ठीक है, अब artificial neural networks are computational models inspired by the biological। अब यहाँ पर वर्ड बायोलॉजिकल क्यों कहा गया? कोई मुझे बता सकता है? बायोलॉजिकल वर्ड तीन ही है, कौन कौन है? एक आकाश है, शायद आकाश है ना, एक कौन है भाई? अब नाम बताओ जरा फिर से। थर्ड पर्सन ने भी एंट्री ली है, मे आई नो द नेम, कौन है वो? आकाश हो गया, और कौन है आकाश आपके अलावा? चलो कोई नहीं है, राहुल। राहुल, ओके राहुल। थर्ड पर्सन कौन है? वी के लिखा हुआ आ रहा है, पता नहीं कौन है। विनीता कुमार है। ओके सर ये बायोलॉजिकल भी आ रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई कॉल योर नेम। बायोलॉजिकल राहुल कुमार सर, आई थिंक सर। हेलो सर। बोलिए सर मेरे हिसाब से सर, जैसे कि सर हमारे दिमाग में सर बहुत सारे जो लिम्स होते हैं सर, वो जो कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही सर मतलब कि नेटवर्क भी सर हमारे लिम्स जैसा ही कनेक्टेड रहता है। शायद उसी को हमारे मतलब उसी को सर नेटवर्क को हमारे बायोलॉजिकल माइंड से मतलब कि जैसा बताया गया है। हाँ ठीक कहा आपने, आपका 90% ठीक है। बायोलॉजिकल बिल्कुल, जो हमारा ब्रेन के सेल होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ठीक है, यस ये हमारी जो इंफॉर्मेशन पास, सपोज करो आपको पैर पे किसी ने हिट किया तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिला, और ब्रेन को सिग्नल मिलके आपके हैंड्स मूव में और पैर लेग में मूवमेंट हुआ, वो पेन फील हुआ। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है थ्रू द सेल्स, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी या मेरे क्वेश्चन पूछने में वो थर्ड पर्सन छोड़ गया, मुझे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए इसका मतलब। ठीक है यार, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क यूज फॉर द प्रोसेसिंग लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स विच आर मोस्टली अननोन। हमें पता नहीं होता, जैसे मैंने आपको फिगर दिखाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ह्यूमन ब्रेन has interconnected neurons. I already told you, neurons which carries the information with the dendrites and receive inputs, and then based on those inputs produce an electrical output through an axon. ठीक है, यहां से हमारा न्यूरॉन्स आई, न्यूरॉन से हमारा क्या गया? यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन, ये सेंटर पे जो है न्यूक्लियर है हमारा। ठीक है, न्यूरॉन्स है, सॉरी, और ये न्यूरॉन्स हमेशा कभी कनेक्टेड नहीं होते। आप देख रहे हो यहाँ पर गैप आ रहा है बीच में, तो जो ये गैप आ रहा है यही न्यूरॉन से डेंड्राइट्स आ गया, और एक्सॉन के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन पास हो गई। ये एक्सॉन जो है, एक्सॉन, ये हमारी आउटपुट लेयर है। ठीक है, यहां से हमारी इंफॉर्मेशन आउटपुट में चली जाती है। ठीक है, क्लियर है ये फिगर? There are problems that difficult for human but easy for computer. अब यहाँ पर ये सेंटेंस जो कहा गया, बिकॉज इफ वी आर कैरिंग द लार्ज इंफॉर्मेशन देन डेफिनेटली वी रिएक्ट समथिंग, और वी कैन मगिंग, और वी कैन मर्ज दैट इंफॉर्मेशन, जिससे हम लोग उसका क्लियर आउटपुट नहीं दे पाएंगे, बट फॉर द कंप्यूटर इट कैन इजीली हैंडल इट। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पर्सन एंड, अब यहाँ पर देन देयर ए प्रॉब्लम इजी फॉर ह्यूमन बट डिफिकल्ट। देन द अदर पॉइंट, ह्यूमन के लिए वो चीज इजी हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर, बट इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल इट कैन मर्ज इट। ठीक है, देन आफ्टर neural network attempt to solve problems that would be normally be easy for human but hard for computer. That's why human takes a lot of stress. So that's why we convert all these things into the computer, which is known by the name of artificial neural network or neural networks. Okay, these are the topics we will cover today session. Now deep learning. Deep learning is nothing, it is the artificial intelligence part of the artificial model are capable to focus on the right features by them requiring little guidance. What do you understand by the features? Features is nothing which is the important information is only programmer guide
to the computer. ठीक है, it can dimensionality problem, dimensionally it must be the high dimensional so that it can easily handle it by the computer, by the AI technologies. So this is the figure. I will show you something. Neurons, there is a dendrite. So neurons are the brain cells. Dendrites are provide input. These are the dendrites. Dendrites कभी merge नहीं होते. They have gap between the each dendrite. Dendrite are provide the input to the neurons through the multiple dendrites inside the body cell. Its nucleus. If you see the center point, orange point, it is the nucleus. Performs same function. After that output travels through axon. जो output अब निकल रहा है वो axon के through, the long tail below bottom side is the axon terminal. Then neurons will fire to the next neuron. अब लास्ट पॉइंट जो है वो न्यूरॉन्स है. जो न्यूरॉन जब फायर होगा टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, द स्टडी टेल्स अस, अकॉर्डिंग टू द doctors tells us or according to the scientists tells us that the two neurons, the end part two neurons never be connected with each other. There is a gap between them. That calls the synapse. The last term जो है synapse है. Synapse. This neurons work just like this. Artificial neural network. The processing element which like a body cell is the neurons have the input, and then input multiply with the weight, that x1 into w2, the figure nearby you in the right hand side. These weight are randomly assigned. I already told you in the last slide that weight always be randomly assigned. If your output, the output which you got from your neurons is above from the threshold value, if your output value is above from the threshold value, then only it fire. जब आपकी वैल्यू ज्यादा होगी तभी वो फायर होगा, अगर कम होगी तो वो फिर से रिवर्स कर जाएगा, जिसको हम बैक प्रोपोगेशन बोलेंगे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा. Otherwise it will not fire, and that function and activation function, the center function which is represented by the Y, activation function or sigmoid function. The activation function is the sigmoid function, that is the step function which is represented by the value capital Y, जो आप राइट हैंड साइड पे फिगर देख रहे हो. Once the threshold value exceeded, it will fire, and after what will happen? We check the output. If the output is not equal to the desired value or desired output, then comparison and find the difference between, कि जो ऐसे आपको याद है हम रेग्रेशन में क्या कर रहे थे, हम जो एरर्स निकाल रहे थे वो क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू. तो सेम हियर we are comparing the output or find out the difference between the actual output and the desired output. If actual output is more than that, then we go again and update it. हम उसको इस प्रोसीजर को जब तक रिपीट कराएंगे जब तक जो वैल्यू आ रही है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा ना हो जाए, तब तक वो फायर नहीं होगा. अदरवाइज वो फिर रिपीट होगा, इनपुट पे जाएगा, वेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर समेशन होगा, फिर सिग्मॉइड फंक्शन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्लियर करेगा, तब वो हमारा आउटपुट आएगा. क्लियर हुआ ये चीज न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का? दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे बोल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा थोड़ा सा. यस सर, क्लियर सर. ठीक है, वेरी गुड. अब यहाँ पर आप देखो, अब रेग्रेशन अगर आपको नहीं पता होती ना, तब आप डिफरेंस भी नहीं क्रिएट कर पाते. हम रेग्रेशन में एरर क्या कर रहे थे, अब मैं वो कंपैरिजन बता रहा हूं, थोड़ा माइंड में रखिएगा इस चीज को. रेग्रेशन में क्या था, वी आर कैलकुलेटिंग द एरर, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द रेग्रेशन लाइन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिडिक्टेड वैल्यू. द डिफरेंस बिटवीन दोज ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू इज द डिफरेंस ऑफ द इज द टोटल एरर. तो सेम हियर, अगर मेरा ये समेशन थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तभी वो फायर होगा, वरना वो फिर से रिवर्स होके फिर से एंटर होगा, इनपुट और वेट का मल्टीप्लिकेशन समेशन ऑफ दैट. ठीक है, ये मेरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है. तो इसलिए हम ये कहते हैं जो हमारी जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो स्टडीज, जो टेक्नोलॉजी है, वो ब्रेन्स और नर्वस पे डिपेंड करती है. इट्स ओनली वर्क ऑन द
electrical activities of the brain and the nervous system. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. दिस इज द इंपॉर्टेंट फिगर. अब वो जो एक्टिवेशन फंक्शन से पहले जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हिडन लेयर है. गाइस कीप रिमेंबर, जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी उतनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी, क्योंकि वो उस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करेगी और सिंपल सॉल्यूशन में आपके सामने प्रेजेंट करेगी. क्योंकि इफ यू आर सीइंग द इनपुट नोड, देयर आर 4 इनपुट नोड्स. अब 4 इनपुट नोड्स का जो हिडन लेयर आ रही है, सेकंड लेयर इज द हिडन लेयर, वो क्या करिए उसके साथ कनेक्शन बना रही है, कनेक्टिविटी विद द हिडन लेयर, एंड देन हिडन लेयर 1 इज कनेक्टेड विद द अनदर हिडन लेयर. जितने ज्यादा हिडन लेयर होंगे हमारी प्रॉब्लम उतनी कॉम्प्लेक्स होंगी. हमने इनपुट कराए 4, आउटपुट मिले हमको 2. अब रीड दैट लाइन व्हिच आई मेंशन्ड ऑन द above the slide. The collection of the statistical machine learning technique used to learn feature hierarchies often based on artificial. This is the hierarchical process. If the problem is simple, then it's totally depend on the technology whether it takes the hidden layer or not. If not, then it can also skip that layer. ठीक है, तो इसके जो हिडन लेयर होगी उसको हम वेटेड कनेक्शंस के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं जो रैंडम वैल्यूज ली जाएंगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस फिगर में. सेम, सपोज वी टेक आर सेलेक्ट अ डेटा. हमने कोई इमेज का डेटा हमने उसको इनपुट्स की फॉर्म में पास कराया और आगे जब वो गया तब किस पे गया, पैटर्न्स ऑफ लोकल कॉन्ट्रास्ट. अब उसने पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करना स्टार्ट किए. फिर उसने फेस फीचर्स, नोज, आई, लिप्स, ईयर्स, चीक्स, इन सब की शेप फीचर्स को पकड़ा इन्होंने, फेस फीचर्स, इसको हम बोलेंगे हिडन लेयर 1. इन द सेकंड लेयर अब उसने उस फेस को कंबाइंड करना शुरू किया जो जो सिमिलैरिटीज आ रही हैं, और उसके बेस पे देन इट विल बी ट्रांसफर इनटू द आउटपुट लेयर. अब यहाँ पर जो हमारे ऑल द वेटेड एडजस्टेड go through the input to processing element, then aggregating is the scalar function, that is the summation of x into weighted averaging input maximum or the produce the single output to the neuron. Again keep remember this word which I showed you into the above figure, summation of weight and the input processing element or summation of that. This word you have to remember at anyhow. Or after that the summation, this is the activation function. Activation function is fired, it is into the form of the sigmoid function or step function. Most is covered by the sigmoid and the step function also. That's why I repeat the name again, sigmoid and the step function. Okay, and then it will be fired. If more value than the threshold, then it definitely fire, otherwise it go reversely and go for the back propagation. तो back propagation का आगे लेक्चर है, 6th या 7th लेक्चर में आएगा. ठीक है, तो दिस इज, मैंने थोड़ा आपको इलेबोरेट कर दिया है. अब what will the architect behind, what is the structure going behind this? A typical neural network contains a large number of artificial neurons. You are understand it, what are neurons? Which carry the information or which are the part of the cells, part of the body. ठीक है, so it in the which arranged in a series of the layer. What are the layers? Input layer, hidden layer, multiple hidden layers, and the output layers. So nothing, neurons are the brain cells. You always repeat the neurons. You always know the neurons just like a brain cells. In a typical there are multiple layers, hidden layers. You don't know before starting the data set. You never understand it कि कितने hidden layers आएंगे. It's totally perform on the calculations. ठीक है, hidden layer 2, 3, 4 जितने ज्यादा होंगे उतना आपके लिए benefit है, because it minimizes the complexity. So in a typical artificial neural network comprises different layers. So guys, please remember these words. These words are very important words. If you cannot understand the basic concept of all these, that's why in the starting 5 to 10 minutes, I connect you with the machine learning, with the deep learning, with all these things. Otherwise, it's very difficult for you to understand it. Okay. Now we will move forward. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Again, this model
input into the form of the x, weight w, summation of x and y, x into w, then threshold units. Threshold unit is the activation function, sigmoid or step function, everything is mentioned over below, and then it will be the fired. Okay, so this is the activation function. Even the artificial neural network are very efficient with the data driven modeling tool widely. It is the non-linear system with the identifications. All these things are the very complex, but the feed multi-layer perceptron ANN is very frequent, very much frequent. That's why ANN is the important part for the artificial, because everything is related. The concept is connect with the artificial neural network. So just like a biological neural network, neurons in the brain, and ANN also consists the neuron which are arranged in a various layer. And what are that layer? Input layer, hidden layer, multiple hidden layer, and the output layer. So feed the forward neural network popular for the, and the process which go from the input to output is the forward neural network, and which go reverse if the value is below the threshold, then it go reverse and repeat it again, is known by the back propagation. Okay guys, I hope so ये चीज आपको क्लियर हुई होगी. ठीक है, weighted input output hidden layer sigmoid function step function activation function threshold value output values. So I think so ये item. अब what are the main application of that self-driving car? Voice control assistant. अब voice control you have seen from the Google also, Google Assistant. अब जैसे they are connecting your words and give you the reply according to that. Machine AI chatbot, automation image capturation, automatic machine translation, just like an hello Alexa. Immediately the YouTuber also recommend you the song according to your patterns. It is also the artificial intelligence. Okay, so many of the things is go to the, even the clustering is also coming to the artificial intelligence. So there is potential solution required offered by the artificial intelligence networks. No one can provide you. If you go for the research, expand in 1980s already doing from the artificial intelligence. The picture of the matrix and the transformer is a very advanced, very much advanced. शायद हम वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए. ठीक है, क्योंकि इन द इंडिया देयर इज अ सो वी हम बहुत पीछे हैं उनसे यार. वी आर एटलीस्ट 1 decades behind from the US in the use of the technology of the artificial intelligence. So everyone saw the picture of the neural matrix and the transformer, how much their technology is using. ठीक है, some basic concept of the model of the artificial ANN. What is that? Artificial neural network can be viewed as a weighted direct graph in which artificial neural network nodes. अब मुझे कोई nodes बता सकता है यहाँ पर nodes किसको represent कर रहा है? Anyone can indicate me or tell me what is the node over here indicates? गाइस कोई मुझे बता सकता है क्या? क्या हुआ, कोई है नहीं क्या ऑनलाइन अभी? नोड्स मतलब सर वही जो न्यूरॉन्स लिम्स वही है. कौन सा फिगर में बताओ. चलो फिगर, मैं फिगर दिखाता हूँ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी द टाइम. ये फिगर है आपकी. अब इसमें न्यूरॉन्स, चलो ऊपर आता हूँ. ये कौन से हैं जो आपसे मैं क्या था, यहाँ पर न्यूरॉन्स कहाँ गया? नोट्स सॉरी, नोट्स कहाँ है यहाँ पर? नोट्स बताओ, नोट्स बताओ मुझे. आप जब बताओगे तभी तो क्लियर होगा यार. कनेक्टेड ग्राफ है सर. क्या सॉरी, थोड़ा सा बड़ा करूं? नहीं सर, ठीक है सर. कनेक्टेड ग्राफ, सॉरी, कनेक्टेड लाइन. हाँ, कनेक्टेड जो लाइन जो, हाँ एग्जैक्टली, वो हमारी नोट्स हैं. व्हाट्स योर नेम? राहुल सर. ओके राहुल, गुड यार. राहुल पढ़ाई कर रहे हो यार. Artificial neural network can be viewed as a weighted direct graph in which artificial neurons are nodes and direct edge with the weight are connection between neurons output and neurons input. These are the nodes weighted. ठीक है. In the second point, artificial neural network receive input
from the external world. You can understand it. The input is only the form of the representation by the through the alphabet of X. ठीक है, external world in the form of the patterns, images in the vector form. Clear? Pattern or images form, it is a vector form. These input are mathematically designed by the notation xn. Why they represent the xn? Because x1 to xn. Yesterday I saw you the many formulas from the polynomial, radial, all what are all these regression equation, multiple linear regression. These are the xn, x1 to xn for n numbers of the input. How much number of the inputs over there? Then third point is that each input is multiplied. Again, word summation is multiplied with the corresponding weight, and the weight are information used by the neural network to solve the problem. Typically, each weight represents the strength of the interconnection. Guys, जो nodes जो होते हैं उसका क्या बता रहा है? ये strength बता रहा है, interconnection between the neurons inside the neural network. आई होप सो ये थर्ड पॉइंट तो और ज्यादा क्लियर कर दिया होगा इसने आपको. ठीक है गाइस, अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट और भी ज्यादा क्लियर कर देगा आपको. द वेट इनपुट ऑल द सम अप इनसाइड कंप्यूटेटिंग यूनिट. मैंने वो पूरा जो भी उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको मैंने पॉइंट्स में ट्रांसलेट किया है सो दैट आप उसको ढंग से समझ पाओ. द वेटेड इनपुट ऑल्सो सम्ड up inside computing unit artificial neurons. In the case of the weighted sum is 0. अगर 0 आता है फिर क्या होगा? Bias is added to make the output non-zero or to scale up the system response. अगर 0 आएगा तो क्या होगा? वो चीज फिर से रिपीट होगी और मुझे उसको कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड करानी पड़ेंगी. अब the system responses bias has the weight and the input always equal to 1. यहाँ पर अच्छा bias क्या इंडिकेट करता है? Can anyone tell me bias? Can anyone tell me what is the bias? Some additional data. Sorry? Any additional data that could support the जो भी data हम ले रहे हैं उसको support करने वाला. ये कौन बोला? आकाश. Okay, and what about the Rahul? सर आई थिंक सर बायस इज सर जो मेरा आउटपुट वो जीरो नहीं हो, जीरो ना हो और वो फिक्स ना हो. जो हमारा एक्सपेक्टेशन फंक्शन होगा वो फिर फिक्स नहीं होगा अगर हमारा जीरो आएगा तो बायस यहाँ पर इंडिकेट करता है. दोनों ने ही ठीक था, सही जवाब दिया आप लोगों ने, क्योंकि बायस हमारा न्यूरल नेटवर्क में एक बहुत वाइडर रोल प्ले करेगा जिसमें हमारा लीनियर कांस्टेंट फंक्शंस हो गए हमारे विद द कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है. अब व्हाट इज द हाउ द ब्रेन डिफर फ्रॉम द कंप्यूटर. अब आप देखो, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रेन की और कंप्यूटर की. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन दैट, कि हम जो अभी तक जो बात करते हुए चल रहे हैं वो किस चीज पे कर रहे हैं, ब्रेन पे और इस पे. तो क्या कहता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, दीज आर टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ, हमारे ब्रेन में जो है. और यहाँ पर क्या कहता है सिलिकॉन, दे आर टॉकिंग अबाउट द मटीरियल्स. ठीक है. 200 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 32 ट्रिलियन इंटरकनेक्शंस. आप देखते हो जो पिक्चर में जब भी हम कोई मूवी देखते हैं कोई हीरो मारता है विलन को तो उसकी पूरी बॉडी का अंदर का ट्रांसपेरेंसी वाला दिखाते हैं कहाँ से वो वेन्स आ रही है. वो वेन्स क्या है? वो इंटरकनेक्शन नोड्स हैं जिसको हम कह रहे हैं 32 ट्रिलियन इंटरकनेक्शन. और वहां पर क्या है 1 बिलियन बाइट्स रैम एंड ट्रिलियन ऑफ बाइट्स ऑन डिस्क. गाइस आप देख रहे हो हम आज रिसर्च कर रहे हैं बट गॉड हाउ टू गॉड मेक दीज बॉडीज, मतलब कितने लाखों करोड़ों साल पहले. सो देयर विल बी नो, आज हम बड़ी चांद पे पहुंच गए बट वी नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ द गॉड. सो साइंटिस्ट सोचते हैं कि हम भगवान बन गए वो, बट वो कभी हो पॉसिबल ही नहीं हो सकता. ठीक है. तो अब देखो आप यार, न्यूरॉन साइज इज 10 to 6 mm and the silicon transistor size is 10 to 9 mm. Each consumption is 6 to 10 joules operations per second and each consumption 10 to 16 joules operations per second. Learning capability and programming, learning from the past or learning from the visualization, but programming is for the feeding into the form of the images, text, voice and each and everything.
ठीक है, अच्छा ये 2 बार हो गया, ठीक है। अब BNN और ANN में अगेन एज ए कॉन्सेप्ट borrowed from the ANN, there is a lots of similarities through there are a difference too. अब what are हेलो the सर, yes सर एक क्वेश्चन है बताइए। सर, मतलब कि जो सर आप डिफरेंस दिखा रहे थे, तो ऐसा सर हम कह सकते हैं कि जो सर ह्यूमन, मतलब कि जो मेरा ब्रेन है, तो वो सर हाँ, मतलब कि कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल ब्रेन हो सकता है, बट कंटिन्यूअसली रनिंग नहीं कर सकता आपका ब्रेन, वो फर्टिक हो जाएगा, वो स्ट्रेस हो जाएगा। यस सर, हाँ सर, यस सर, ये सही है। मशीन में सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है, पता है हम एआई को क्यों लेके आए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है ना वो लाइव बॉडी, और यस जो सर, मशीन है वो एक आर्टिफिशियल है, वो वर्क आर्टिफिशियल, वो कभी थकेगा नहीं। मेन रीजन यही रहा है, मेन क्योंकि आजकल आप देख रहे हो, पहले साधु बाबा लोग हजारों साल जीते थे, फिर 150-200 यस साल आए, फिर अब हम लोग जैसे लोग 50-60 साल भी जी जाए, दैट वो भी बहुत कहलाता है। अब यस आगे आने वाली जनरेशन 100 साल बाद 30-40 साल की एवरेज हो जाएगी, पता है आपको। तब यहाँ पर ये रोबोट्स काम आएंगे। लास्ट क्लास में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, 3rd क्लास में, मुझे आज भी याद है बट बंदे का नाम याद नहीं है, उसने कहा था सर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है क्या। बट नहीं यार, अनएम्प्लॉयमेंट बनाने वाले भी हम हैं। आप मुझे बताओ, हम एक एम्प्लॉय को रखते हैं पानी डालने के लिए, ठीक है, कि जाओ गार्डन में पानी डाल के आओ। अगर वही बंदा खोलने का भी अलग है, डालने का भी अलग है, तो क्या होगा, हमारा वाटर का वेस्टेज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हम एक ही बंदा रख दिया जो खोल भी रहा है और डाल भी रहा है, जब तक वो खोल के डालने पहुंचेगा तब तक कितना लीटर वाटर वेस्ट हो जाएगा, आपको पता है ये चीज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, आप भी इस पे सोचिएगा और इस पे मॉडल बनाने की कोशिश करिएगा। सोचिएगा मॉडल क्या बनेगा यार, बन जाता है, बना लेना। हम जो वॉशरूम यूज करते हैं, जब हम उसमें फ्लश दबाते हैं, आपको पता है कितना लीटर पानी वेस्ट होता है? 10 to 20 लीटर्स। और हर आदमी अगर कैलकुलेट करे 2 से 3 बार दिन भर में जाता है, तो आप सोचो कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की। अगर हम उसी को सिंक के थ्रू फिल कर दें जहां पर हम हैंड वॉश कर रहे हैं, तो आप देखोगे ना कि वो जो हमारा जो वेस्ट वाटर है वो ही फ्लश के काम आ जाएगा। तो हम कितना ट्रिलियन टन में तो काउंट भी नहीं आती यार, तो हम कितना वाटर सेव कर सकते हैं। तो यू नीड टू मेक द मॉडल ऑन द वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, यूज द एआई टेक्निक ओवर देयर, हाउ वी कैन सेव द वाटर, हाउ वी कैन conserve, how we can save the water consumption also, minimize the water consumption also, how we can recycle the hand use water into the flushing system। आप इस पे वर्क कर सकते हो सिमिलैरिटी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर सोमा, यहाँ पर नोट्स, जो बायोलॉजिकल में वो सोमा कहलाते हैं, और जो नोट्स अभी आपने बताए इंटरकनेक्टिविटी, वो नोट्स हैं। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या इनपुट है, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। स्नैप्स क्या है, वेटेड, जो वेट्स हैं, इंटरकनेक्शंस हैं जो इनपुट के साथ हो रहे हैं, स्नैप्स। और एक्सॉन क्या है, जो आउटपुट आ रहा है, एक्सॉन। अब शायद इसको क्लियर हो गया होगा राहुल या आकाश। यस सर, यस सर, क्लियर हो गया। वेरी गुड यार, चलो कुछ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ क्लास कंटिन्यू रखो। यू डोंट नीड टू वेट फॉर समवन गाइस, जो आएगा और आपको आप करोगे मत करो, जितने हैं यू कैन स्टार्ट इट। कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा सीख लो किसी और से कैसे कंपेयर। अब एनालॉजी ऑफ ANN BN, अब आप देखो सेम प्रोसीजर, सेम फीडिंग, सेम फिगर आ रही है। इनपुट्स गए वेटेज में, वेटेज के साथ डेंड्राइट्स आया, डेंड्राइट्स के साथ समेशंस हुआ, समेशन के साथ थ्रेशोल्ड वैल्यूज गई, मतलब एक्टिवेशन फंक्शन हुआ। अब एक्टिवेशन फंक्शन कौन से होते हैं, सिग्मॉइड। गाइस लॉजिस्टिक रेग्रेशन पढ़ लेना प्रॉपर्ली, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन है वहां पे, जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन याद रखना, उसको भूलना मत, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन पे ही एआई टिकरी हुई है। 50% to 70% एआई की टेक्नोलॉजी सिग्मॉइड फंक्शन पे ही चलेगी आपकी, ध्यान रखिएगा। तो मशीन लर्निंग को स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को, अदरवाइज यू हैव फेस अ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्मॉइड, थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड स्टेप फंक्शन, ठीक है। जब थ्रेशोल्ड पास हुई तब हमारा क्या आया, एक्सॉन आया, मतलब आउटपुट आया। अब अगर वही वैल्यू हमारी लेस होगी तो वो क्या होगा, रिवर्स में जाएगा, जिसको हम बैक प्रोपगेशन बोलेंगे। जो फ्रंट से निकल जाएगा थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करके, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब जो आर्किटेक्चर है,
अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ फिर से कैसे, शायद ये मैंने आपको बताया नहीं है ना अभी, हाँ ठीक है। इनपुट लेयर, क्या इट कंटेन दोज यूनिट आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स विच रिसीव इनपुट्स। अब याद रखिएगा, पूरी मशीन लर्निंग में, पूरी एआई में, पूरी डीप लर्निंग में गाइस हमेशा एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, मल्टीपल आउटपुट्स कभी नहीं हो सकते। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। someone at the time of startups or at the time of interview, at the time of presentation, they are trying to confuse you, वो चेक करते हैं और योर नॉलेज लेवल। तो प्लीज हमेशा आउटपुट हमेशा एक ही होता है, यू नेवर बी मल्टीपल आउटपुट कभी नहीं हो सकते। कीप रिमेंबर दिस वर्ड। Input layer consists those units artificial neural which receive input and the outside world मतलब external sources on which networks will learn, recognize about or otherwise process. Output क्या होता है? It contains units that respond to the information about the how to learn any task. Output जो आता है वो task को learn करते हुए आता है through the threshold values. Hidden layers क्या है? These units are in between inputs and output layers. The job of the hidden layer is to transform the input into something that output unit can use in the some manner. Guys, बहुत important layer है, बहुत important point है hidden layer का. If somebody asks you what is the use of the hidden layer, can anyone give me the answer? The use of the hidden layer. To sir, it remove the complexity, sir. Sorry, it remove the Complexity. भाई मेरे complexity नहीं complexity. Yes, sir, complexity. Just pronounce that word कि सामने वाले को आप कनेक्ट कर पाओ। अगर नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो वो क्या करेगा, वो दूसरा समझ लेगा उसको। आपको कुछ टर्मिनोलॉजी यू हैव टू गुड कमांड नॉट दैट। अगर आपको कमांड नहीं होगा तो वो आपके लिए एक चैलेंजेबल है। सही आंसर पते हुए भी अगर आपने इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं किया तो यू हैव वो क्या बोलूं यार मैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो आपको फेल कर देगा पता होते हुए भी, क्योंकि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है उस वर्ड को कैप्चर करने की। वो केवल एक जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, वही बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस करो, ठीक है। डोंट टेक ऑन अनदर वे, इसको गलत मत ले लेना यार। मैं बता रहा हूँ कि मुझे जब समझ में नहीं आया तो औरों को भी नहीं आएगा, ठीक है। लेयर टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू समथिंग दैट आउटपुट यूनिट कैन यूज इन द सम वे, ठीक है। More neural networks are fully connected. That means to say each hidden neurons is fully connected to the every neurons. अब देखो, अब ये क्या कह रहा है? Each hidden neurons is fully connected to the every neurons in its previous layer that is input. अब मैं आपको वो फिगर फिर से दिखाता हूं। ये देखो, ये मेरी इनपुट लेयर है, ठीक है, और ये मेरी हिडन लेयर। अब हिडन लेयर सारी कनेक्टेड हो रही है किससे? इनपुट लेयर से। अब आप देख लो, सारे नोड्स कनेक्ट होते हुए चल रहे हैं इसके साथ, सारे इंटरकनेक्टिविटी बन रही है इसके अंदर। तो जो ये इंटरकनेक्टिविटी बन रही है लेयर्स के साथ, यही मेरा है आउटपुट लेयर इनपुट लेयर का। तो यहाँ पर वही चीज आई थी, मोस्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क आर कनेक्टेड टू द मीन ऑफ द ईच न्यूरॉन्स विद फुल्ली कनेक्टेड विद द एवरी न्यूरॉन्स। गाइस बार बार ये वर्ड्स आ रही है, तो प्लीज इसको रिमाइंड कर लेना। और मेरे पास किसी का मेल आईडी आया, मुझे नाम भूला, सुमन का है शायद, मैं उस पे ये पीडीएफ 4th क्लास और 5th क्लास की आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और प्लीज इसको प्रॉपरली गो थ्रू करना, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्लियर मिलेंगी। लेकिन once again I told you each and everything, if your basic is not be clear, what is the difference between data science, machine learning, supervised, unsupervised, reinforcement, analytics, statistics, neural networks, artificial deep learning, then guys it's really difficult to, इसलिए मैं बार बार फोकस करके अपने स्टार्टिंग में और बीच में ये वर्ड्स को बार बार लाता हूँ, जिससे आप उसको भूलो ना। 5 days we are already completed today, after 5 to 10 minutes we are already completed, but keep remember, मैं इसलिए आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाला आपको कंफ्यूज करेगा और आप हो जाओगे। मैं इसलिए आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग की 6 to 5 स्लाइड
स्लाइड इसलिए रिपीट करी, मुझे पता है आपने पता है, लेकिन आपको ढंग से पता नहीं था, यू हैव लिटिल बिट बी कंफ्यूजन इन योर माइंड, बट टुडे ऑनवर्ड्स आई गारंटेड यू कि वो डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। व्हाट विल द डाउट? मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, रेनफोर्समेंट, अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड, डीप लर्निंग, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग, व्हाट विल बी द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द एआई, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द deep learning, what is the practical example of the data science, and what is the use of the statistics। गाइस मैं आपसे वही बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स का बहुत मेजर रोल है, बहुत मेजर रोल है। तो इसलिए प्लीज इफ यू रियली स्टार्ट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट क्लियर योर कंसेप्ट, देन नो वन कैन स्टॉप यू, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। जस्ट फोकस ईच एंड एवरी वर्ड्स, अगर नहीं आते तो जस्ट स्टार्ट टू प्रिपेयरिंग अ नोट्स। अपने नोट्स बनाओगे 24 घंटे, दैट नोट्स इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आप उसको रिवाइज करते रहो, उसको रीड करते रहो, देन आई गारंटेड यू कि वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आप आईओटी ले लो, डिजिटल मार्केटिंग ले लो, जावा ले लो, कुछ भी ले लो यार, घूम फिर के सारी टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग एआई पे ही आनी है, एआई पे और डेटा साइंस पे ही आनी है, कहीं नहीं जाएंगी वो। क्योंकि डेटा हैंडलिंग की कैपेसिटी पावर इन 4-5 टेक्नोलॉजीज में ही है, बाकी होंगी, लेकिन इतनी प्रॉपरली उस चीज को, कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करना, इंफॉर्मेशन गेन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना किसी और में नहीं है, इसलिए मैं आपका वो बार बार वो चीजें रिपीट कर रहा हूं, जस्ट फोकसिंग इट और फोकसिंग इट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी वो प्रोसेस रिपीट हो रहा है for the layer of processing element until a find output value, this is called a neural network, artificial। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया, बार बार मैं मुंह से बोल रहा हूँ, I repeat that word artificial, because artificial comes from the biological terminology which are the used in our real brain, in the human brain। वो सारी टर्मिनोलॉजी बार बार आ रही है आपके सामने, तो गाइस टर्मिनोलॉजी को प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा। न्यूरॉन्स, डेंड्रॉइड्स, ठीक है, एक्सॉन, आपका थ्रेशोल्ड वैल्यूज, समेशंस, इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है, इंटरकनेक्शन लेयर्स। अब आप देखो यहाँ पर नोड्स है, इनपुट है, वेटेज और इंटरकनेक्शंस है, आपके आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पर जो चीजें आपके सामने मैंने प्रेजेंट करी हैं, तो प्लीज इनको मत भूलिएगा, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। फिर मैंने आपको ऊपर ऑनलाइन वाला भी दिखाया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला, वो मैं फिर से आपको ले चलता हूँ उस पर, सो दैट एक बार आपको फिर से मेमोराइज हो जाएगा थोड़ा सा, अब आप उस फिगर को ढंग से समझ पाओगे, ठीक है। पढ़ो जरा उसको फिर से, जरा 1 मिनट के लिए, 2-3 मिनट इस पे दो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नेवर लीव इट सुपरवाइज। इन सुपरवाइज लर्निंग द ट्रेनिंग डेटा इज इनपुट, training data, again training data is input to the network and the desired output is known as the weighted and adjusted until the output received। अब वो adjust की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि they are doing the multiplication, the value which we got after the multiplication between the input and the weighted if more than the threshold value, then only it fire, otherwise it will not be fired, ठीक है। तो वही हमारा desired output बताएगा। ये सुपरवाइज में। अनसुपरवाइज क्या कहता है? The input data is used to train the network। अब यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है उसको, जैसे मशीन लर्निंग में ट्रेंड करता है, क्योंकि इनपुट के ही थ्रू हम ट्रेन करके आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोज आउटपुट इज नोन, whose output is known, the network classify the input and the adjusted weight। अब अगर उसको फायर कराना है तो they know the value of the weight so that it must be more than the threshold value जब वो फायर हो। तो यहाँ पर वर्ड आया बाय फीचर एक्सट्रैक्शन। मैंने आपको अनसुपरवाइज में स्टार्टिंग स्लाइड में यही बताया था, ठीक है, कि मशीन लर्निंग को के बाद डीप लर्निंग और एआई को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मशीन लर्निंग फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकती, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है, इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कर सकता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट, हियर द वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज नोन बट द नेटवर्क प्रोवाइड द फीडबैक वेदर द आउटपुट इज रॉन्ग और राइट। रॉन्ग और राइट का मतलब नहीं है, यहाँ पर मोर और लेस है, मोर और लेस इन द फॉर्म ऑफ द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, जो आउटपुट ही कहलाता है हमारा। इट इज सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ऑफलाइन आपका क्या आ गया? वेट आ गया, आपका ऑनलाइन क्या आ गया?
weight and the threshold is दोनों presenting the same, adjustment of the weight आ गया, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि आपको टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर होनी चाहिए। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको काफी, अब तो आपने फिगर के साथ कनेक्ट कर पाए हो आप लोग। एम आई राइट गाइस? यस सर। कितने स्टूडेंट बचे? 2 ही हैं कि अभी गए बाकी एक और गया? चलो अच्छा एक बढ़ गया। हु इज दैट पर्सन? प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मैं नाम बता सकते हैं, क्या नाम है आपका जो अभी आए हैं? लग रहा है वो बात करने के मूड में नहीं है। एनीवेज यार, यस सर। ठीक है। व्हाट्स योर नेम? सुजीत कुमार साह। सुजीत, आपको समझ में आया क्योंकि आपने काफी लेट ज्वाइन किया है। You have जी joined सर, late. सर लेट। बट कहाँ थे? वेयर आर यू? कहाँ थे इतने टाइम से आप? सर नो सर। क्या क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? सर मोबाइल ऑन नहीं किए थे सर। तो यू मस्ट बी अवेयर यार, आज हमारा 5th डे है, हम लोग टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं। वी ऑलरेडी फिक्स द टाइम फ्रॉम द क्लास 1 एंड टुडे इज द 5th डे एंड इट ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश। ऐसा मत करो यार, आप ही के लिए बेनिफिट के लिए हो रही, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपनी नॉलेज आपको शेयर करूँ रियल वर्ल्ड की। यू आर नॉट टेक द पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, देन व्हाट शुड आई डू? दोनों ने पार्टिसिपेट किया, राहुल ने और सुमन ने, आकाश ने, ठीक है। अब आता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स इज आल्सो नोन एज द न्यूरॉन और नर्व सेल, द सेल दैट कैरीज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इंपल्सेस, सिग्नल्स, इंफॉर्मेशंस, ठीक है। कोई कुछ कहने वाला था, प्लीज मे आई नो क्या कहने जा रहे हैं आप? सर वही सिग्नल के बारे में। ठीक है, गुड गुड। अब देखो लास्ट लाइन में क्या कहता है? न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ब्रेन बिकॉज इट कैरीज ऑलवेज द इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल इंपल्स। न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी न्यूरॉन्स इज मेड ऑफ ए सेल बॉडी दैट्स कॉल्ड द सोमा। डेंड्राइट्स आर एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट एंड एक्सॉन आर नर्व फाइबर्स, जो एक कनेक्टिविटी आ रही है। These are the about 86 billion neurons in the human brain, which comprises roughly 10% of your brain cells. The neurons are supported by the glial cells and the astrocytes. ठीक है? These are the, we are talking about the biological neurons. क्योंकि at the time of the interview, at the time of the companies, they will ask you these biological, then only you can justify your answer into the form of the artificial neural network. Neurons are connected to one another and tissues. They do not touch and instead form any tiny gap called synapse. गाइड ध्यान रखना, टच नहीं करते, मैं अब भी कह रहा हूं, दो के बीच में गैप होता है, ठीक है। These gaps can be a chemical synapses or electrical synapses that pass the signal from the one neuron to the next neuron, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, गैप होता है इनके बीच में। फिर क्या कहता है? Artificial neural network, ANN, is the efficient computing system whose central theme is borrowed from the analogy of the biological neural network. देख रहे हैं, यहीं से सारी चीजें आई हैं, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से आर्टिफिशियल की। ANN also named as the artificial neural system or a parallel distributed processing system or connectionist systems. ANN required the large collection of units. What we the units indicates over here? Can anyone tell me? Guys, in the third point, what did you understand by the units? Collection of units. Please, anyone? So smallest parts. Sorry. बताइए बताइए, स्मॉलेस्ट इंडिकेट क्या कर रहा है यहाँ पे?
यूनिट मतलब सर न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, और कोई किसने बोला? ये राहुल ने? एक पार्ट के लिए सर, यूनिट पार्ट के लिए। फिर से प्लीज रिपीट, मैं ढंग से नहीं सुन पाया, समझ नहीं पाया, सॉरी। क्या कहा आपने? सर यूनिट 1 के लिए ना शो करती, लार्ज कनेक्शन, लार्ज कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। सही कहा उसने, न्यूरॉन्स की बात कर रहा है यहाँ पे। न्यूरॉन्स बहुत है यहाँ पे जो कैरी कर रहे हैं हमारे, क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ यूनिट दैट इंटरकनेक्टेड इन सम पैटर्न टू अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनिट। जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरकनेक्शन जो हो रहा है हमारा, लास्ट लाइन में आपका देखा नहीं इसका मतलब आपने, आप देखो ना, इंटरकनेक्टेड इन सम वे। यहाँ पर आप देखो ना, जहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ये लास्ट पॉइंट में यही तो लिखा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये यहीं से तो इंफॉर्मेशन जा रही, तो ये कनेक्टिविटी न्यूरॉन्स की बात कर रहा है, ठीक है। These units also referred to as nodes or neurons। आगे बात देखो, नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, are simple processors which operate in parallel। Okay guys, each neuron is connected with the other neuron through the link connection. Each connection link is associated with the weighted that has the information about the input signals। Guys, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, प्लीज इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत, अदरवाइज थोड़ा आर्टिफिशियल आपको कनेक्ट करने में फिर डिफिकल्टी होगी, तो प्लीज इस चीज को मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। Each neurons in an internal state which called the activation signal, output signal produce the combination of input and the activation loop may send to you in other unit, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा, ठीक है। अब आता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन, डेंड्राइट सिग्नल्स। सो आप देखो यहाँ पर मैंने और प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर दिया, डेंड्राइट्स को भी कर दिया, सोमा सेल बॉडीज को भी कर दिया, एक्सॉन को भी कर दिया, और आपका स्नैप्सिस को भी कर दिया। तो प्लीज इसको एक बार रीड जरूर करिएगा। मेरे पास एक मेल आईडी आई हुई है, किसकी है वो? आकाश की है ना शायद। आकाश, आपकी मेल आईडी आई है मेरे पास व्हाट्सएप पे? यस सर, मैंने भी देखी। ठीक है, मैं आप सबको शेयर कर देना, जो जो क्लास में अभी प्रेजेंट है, उसके अलावा किसी फालतू को शेयर मत करना जो इंटरेस्टेड ही नहीं ले रहा। डोंट नीड टू वेस्ट माय नोट्स, इतने एफर्ट्स करके बनाए, ठीक है। तो प्लीज इस टर्मिनोलॉजी को आप थोड़ा सा आप इसको रिलीड कर लीजिएगा। लर्निंग डेटा सेट, अब आपको डेटा सेट मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शंस में बता चुका है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में क्या होता है? ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड जिसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। क्या होता है ट्रेनिंग? अ सेट ऑफ एग्जांपल यूज्ड फॉर द लर्निंग that is to be fit the parameter it weights of the network, one oops compromises on the one full cycle of this। तो guys प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा कि हमेशा ये हमसे while the test and training part, validation a set of systems to tune the parameters, that is the architecture। For example, the number of hidden layers, number of hidden layers आपको चूज नहीं करनी है, आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन पहले उसको ऑटोमेटिक खुद करने देना, so that it can do it by its own self, ठीक है। टेस्ट में आपका आ जाता है इसमें एक्सेस टू द परफॉर्मेंस इन द प्रेडिक्टिंग, कहते हैं ना टेस्ट में हम परफॉर्मेंस देखते हैं बॉडी क्या परफॉर्मेंस थ्रू द ब्लड सैंपल्स, यही बताता है। अब ये कहाँ का यूज होता है हमारा ANN कैपेबिलिटी फॉल विद इन द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सा है? फंक्शनल, रेग्रेशन, टाइम सीरीज प्रेडिक्शंस, मॉडल फिटिंग, वॉइस क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग पैटर्न, रिकॉग्नाइजेशन, डिटेक्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रोसेसिंग, फिल्टरिंग, क्लस्टरिंग, रोबोटिक्स, कंट्रोल्स, ये सारे यूज होते हैं ANN के थ्रू गाइस, ANN के थ्रू। सो आप प्लीज इसको प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये इसके और कुछ एप्लीकेशंस हैं। फोरकास्टिंग इसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होता है सेल्स फोरकास्टिंग इंक्लूडिंग। अब ये फोरकास्टिंग सेल्स बोल रहा है, किसी की बोल लो, फोरकास्टिंग करनी है तो फोरकास्टिंग करनी है, वो सेल्स फोरकास्टिंग, सेल की ज्यादा फोरकास्टिंग की जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, कस्टमर रिसर्च, डेटा वैलिडेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन है। आई होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है यार, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, जो आप टीम प्रेजेंट हो प्लीज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहिएगा। अब आपकी सारे टॉपिक की कनेक्टिविटी है,
कोई क्लास मिस मत करिएगा, वरना आपका टॉपिक का जो कनेक्टिविटी, जो चेन है, जो लिंक है, वो ब्रेक हो जाएगा, फिर आपको आगे बाउंस हो जाएंगे सारे टॉपिक। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको काफी समझ में आ गया होगा आज आपका। देखो रेगुलेशन के साथ, हाँ गाइस लॉजिस्टिक जरूर पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिस्टिक, वी विल नेवर स्किप दैट पार्ट। मैंने आपको ऑलरेडी चीजें समझाई हैं, तो क्योंकि लास्ट क्लास में भी लास्ट के 3 सेक्शन हमारे बहुत एडवांस चल रहे हैं, अब जो आने वाले 3-4 जो भी आने वाले वो भी काफी एडवांस ही आएंगे, प्लीज इसको फोकस कर लीजिएगा थोड़ा सा। और मेरे पास जो एक मेल आईडी आई है मैं उसको आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Otherwise, we will leave the meeting. Thank you, sir. Thank you so much to give your time and listening very peacefully. बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके, आप लोगों को काफी अच्छी नॉलेज भी है, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। कल शार्प एट हम लोग 2 बजे ही मिलते हैं। हेलो सर। ओके, यस टेल मी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर सिर्फ इन्हीं लोगों को भेजना है ना, 3 ही लोग को भेजना है ना जो आप पीडीएफ भेजेंगे? यार देखो, मेरे कहने से थोड़ा ना होता है, आपकी चॉइस है यार। देखो आपके जो सर है उनसे पूछना, क्योंकि मैं तो सभी के लिए नोट्स बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि यार उन लोगों को पता तो चले आप लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं कितने। यार यू आर अटेंडिंग द टाइम, आपने 1 घंटा 15 मिनट मुझे दिया है। आपको वो नोट समझ में आता है, नोट उसी को देने चाहिए जिनको वो चीजें समझ में आ जाए। अब किसी को समझ में नहीं है तो मतलब वो उसका कोई यूज नहीं कर पाएगा वो। आप सेंड कर देना सबको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल गिव यू द बाय द टुडे नाइट, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। डोंट नीड टू, आप सबको शेयर कर देना यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट्स मैंने सभी के लिए बनाए थे, बट क्लास में नहीं थे इसलिए आई थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा यार, या इनको समझ में नहीं आ रहा, ये भी रीजन हो सकता है। नहीं एक्चुअली मेरे पास मतलब ग्रुप में सभी लोग ऐडेड है ना, तो पर्सनली सबका नंबर है नहीं, इसलिए पूछे। ठीक है आकाश, कोई इशू नहीं है आकाश, ठीक है। थैंक यू। ओके आकाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आकाश, राहुल, सुजीत, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं फिर, ओके, टेक केयर, बाय।